कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए आज देखते हैं क्या ग्राम पंचायतों का गठन है ना। ग्राम सभा पढ़ लिए हैं, आज पढ़ेंगे पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन, ठीक है। अपने को पता है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय संरचना है। ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, विकास खंड के लिए जनपद पंचायत और जिला के लिए जिला पंचायत। तो उनका गठन कैसे होगा, कैसे चुनाव होगा, कौन कौन आदमी उसके सदस्य रहेंगे, इस बारे में अपन थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसका जो अनुच्छेद है, ग्राम पंचायत के गठन का अनुच्छेद और उसके काम है ना, ग्राम पंचायत के गठन, उसके काम, आरक्षण, ये सब का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से चालू होता है? अनुच्छेद 243 बी में क्या है? पंचायतों का गठन। और गठन में देखते हैं अपन क्या क्या होता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन 243 बी, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये कौन से संविधान संशोधन में है? 73वां संविधान संशोधन। यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी में दिया हुआ है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अगर अपन देखें तो ये कहाँ पे लिखा गया है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की अध्याय 3 के पंचायतों की स्थापना धारा 8 से 40 तक में, कहाँ? धारा 8 से 40 तक में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में देखेंगे तो धारा 8 से पंचायतों का गठन है। क्या है? पंचायतोों का गठन, ठीक है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ सकता है ना। ये 73वां संविधान संशोधन, तिहत्तरवें संविधान संशोधन में कहाँ लिखा गया है? 243 बी में पंचायतों का गठन। चूँकि पंचायती राज विषय है किसका? राज्य सूची का। हमारी राज्य ने कानून बना के इसका गठन धारा 8 में, है ना, 132 धाराएं हैं, उसमें धारा 8 में क्या कहा गया है? पंचायतों का गठन छत्तीसगढ़ के में, ठीक है। अब देखते हैं इसका गठन कैसे होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं, त्रिस्तरीय संरचना होती है। ग्राम में क्या? ग्राम पंचायत। विकास खंड में क्या? जनपद पंचायत। और जिले में क्या? जिला पंचायत, ठीक है। तो इसके पदाधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। कुछ पदाधिकारी होते हैं जो नामित होते हैं, कुछ पदाधिकारी होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट बनते हैं, ठीक है। तो इस पर देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब अपन देखते हैं किसका? ग्राम पंचायत का गठन। किसका गठन? ग्राम पंचायत गठन, ठीक। इसका गठन देखते हैं। ग्राम पंचायत गठन, चलिए। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? ग्राम पंचायत मिलके बनती है सरपंच और पंचों से। किससे मिलके बनती है? सरपंच और पंचों से। इसमें ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच और पंच, ठीक है। सरपंच और पंचों से मिलकर बनती है क्या? ग्राम पंचायत, ठीक।
अब देखते हैं कितने की जनसंख्या में ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। न्यूनतम 1000 की जनसंख्या में। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन गांव में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? न्यूनतम 1000। ठीक है, न्यूनतम 1000 की जनसंख्या में क्या बनाया जाएगा? ग्राम पंचायत। न्यूनतम जनसंख्या कितनी? 1000। ठीक है, ये हो गया। जिस गांव में या दो गांव को मिलाकर जनसंख्या 1000 न्यूनतम रहेगी वहां क्या बनाया जाएगा? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। कौन जारी करता है? राज्यपाल। अब वो बोल दिया कि ये दो गांव को मिलाकर क्या बनाना है? एक ग्राम पंचायत। ठीक है, अब ग्राम पंचायत बन गया। अब इसमें पदाधिकारी कौन रहेंगे? पंच और सरपंच। वहां भी वार्ड होते हैं, गांव में भी क्या होते हैं? वार्ड। न्यूनतम कितने वार्ड? 10। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या कितनी? 10। ठीक है, और अधिकतम कितनी? 20। अधिकतम कितना होगा? 20। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड 10 और अधिकतम वार्ड 20 हो सकते हैं। ठीक है, पॉज करो, है ना। ठीक, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड कितने? 10 और अधिकतम कितने? तो भैया जनसंख्या कितनी है? 1000। तो न्यूनतम वार्ड होंगे कितने? 10। तो प्रत्येक वार्ड में कितनी जनसंख्या होगी? 100। ठीक है, तो ये है, ये पूछा जाता है कि न्यूनतम वार्ड और अधिकतम वार्ड कितना? 10 और 20। तो प्रत्येक वार्ड से क्या चुन के आएगा? एक पंच। प्रत्येक वार्ड से क्या चुना जाएगा? पंच। और गांव से एक क्या चुना जाएगा? सरपंच। और इन लोग मिलके क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? पंच और सरपंच। प्रत्येक वार्ड में, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड होगा 10 और अधिकतम वार्ड होगा 20 और प्रत्येक से एक पंच चुनकर आएगा। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत के वार्डों के गठन के समय यह विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या लगभग समान हो। ठीक है, ताकि प्रॉपर लोग चुन के आ सके, है ना। ऐसा डिवाइड करने की कोशिश किया जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या क्या हो? लगभग समान हो। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन, प्रत्येक वार्ड से एक पंच आएगा और एक सरपंच होगा। वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 10। अधिकतम कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जब वार्ड में बांटा जाएगा तो ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान हो। और ग्राम पंचायत का गठन 1000 की जनसंख्या पर किया जाता है। अगर एक या एक से अधिक गांवों की जनसंख्या 1000 है तो राज्यपाल अधिसूचना जारी करके उसको ग्राम पंचायत का दर्जा दे सकता है। गठन हो गया। ये हो गया आपका क्या? ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिनका अध्ययन हम कर लेते हैं, है ना। चलिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में वार्डों की संख्या कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जाएगी। ग्राम पंचायत की अधिसूचना जारी करते हैं कौन? राज्यपाल। लेकिन वार्डों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी?
कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, कलेक्टर कहाँ बैठता है? जिले में। वो गांव जिस जिले में पड़ेगा वहां का कलेक्टर क्या करेगा? वहां पे वार्डों की संख्या निर्धारित करेगा और ये देखेगा कि क्या हो, जनसंख्या बराबर हो। राज्यपाल ने बोल दिया ये गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना लो, बन गया ग्राम पंचायत, अधिसूचना जारी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा? दूसरा चीज, वार्डों का बंटवारा कौन करेगा? कलेक्टर, जिला कलेक्टर करेगा। कोशिश करेगा कि क्या हो, जनसंख्या बराबर हो। उसके बाद न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 10, क्योंकि न्यूनतम संख्या कितनी है? 1000, तो 100 रहेंगे। अधिकतम वार्ड कितने हो सकते हैं? 20। ठीक है ना? इसकी ग्राम पंचायत की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। ठीक है, ये हो गया, ये प्रमुख बात है। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत हो। क्यों? क्योंकि भैया अगर वहाँ 1000 जनसंख्या नहीं है तो ग्राम पंचायत नहीं बनेगा। फिर क्या करते हैं? 2 गांव को मिलाकर बनाते। ठीक है, तो ये बातें जान ली आपने। ठीक है, अब आरक्षण देखते हैं, क्या है ना, आरक्षण कैसे रहेगा। ठीक है, आरक्षण से पहले देख लेते हैं संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक, ग्राम पंचायत का गठन समझ में आ गया। कौन कौन पदाधिकारी रहेगा? सरपंच और पंच। अब आप पूछोगे कि सर उप सरपंच भी रहता है ना? तो उप सरपंच कैसे बनता है? पंच लोग अपने में से ही किसी को क्या चुनते हैं? उप सरपंच। प्रत्यक्ष मतदान किनका होता है? केवल सरपंच और पंच का। आप लोग वोट किसके लिए डालोगे? सरपंच और पंच के लिए। ठीक है, अब दोनों को बना के भेज दिए। अब उप सरपंच आएगा तो उप सरपंच कौन चुनेगा? पंच लोग अपने बीच से क्या चुनेंगे? उप सरपंच। ठीक है, तीनों पदाधिकारी समझ में आ गया है ना? पंच लोगों में से ये क्या बनेगा? उप सरपंच, और इसको उन लोग अपनी बैठक में चुनेंगे। ठीक है, तो ये 3 पदाधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत है ना, ग्राम सभा पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायत है ना, गठन है 243 बी। किसमें है? 243 बी। और धारा क्या, कौन सी धारा में है? धारा 8। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में 3 पदाधिकारी होते, सरपंच, उप सरपंच और पंच। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसमें हम लोग वोट डालते हैं सरपंच और पंच के लिए। उप सरपंच इन लोग अपने में से किसी एक को चुन लेते हैं। कौन? पंच लोग। ठीक है, इसमें अधिकतम वार्डों की संख्या होती है 20 और न्यूनतम वार्डों की संख्या होती है 10। ठीक है, वार्डों की संख्या निर्धारित करता है कलेक्टर और कोशिश करता है कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या समान हो। और कोई गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाता है, इसकी अधिसूचना कौन जारी करते हैं? राज्यपाल। प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत हो यह अनिवार्य नहीं है, कई बार 2 गांव को मिलाकर भी ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मैक्सिमम कितने लोग, मतलब एक सरपंच और मैक्सिमम 20 पंच। अगर उससे ऊपर जाओगे तो आप ग्राम पंचायत नहीं, फिर जनपद पंचायत बनना पड़ेगा, जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, है ना? तो क्या होगा? एक क्या सरपंच और अधिकतम, न्यूनतम कितने पंच? 10। ठीक है, एक गांव में मैक्सिमम एक ही ग्राम पंचायत हो सकता है। जिस गांव की जनसंख्या 1000 से अधिक है वो गांव ग्राम पंचायत बन सकता है। ठीक है, एक गांव में अगर 1000 से अधिक है तो ग्राम पंचायत, और अगर नहीं है 2 गांव को मिलाकर, 2 पास वाले गांव को मिलाकर बना रहे हैं, कम है जनसंख्या तो भी बन जाएगा। अगर मान लो आपका कहना है जनसंख्या ज़्यादा हो गई तो 3-4 हज़ार है तो उसके लिए क्या बनाएंगे? उसके लिए इससे ऊंचा स्तर चले जाएंगे। कहाँ? जनपद पंचायत। ठीक है, और अगर वो नगरीय क्षेत्र में आ जाएगा तो उसको फिर क्या बनाएंगे? नगर पंचायत। ये अलग चीज़ हो जाता है ना? जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ऊपर आते जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये हो गया गठन। गठन में अपने को पता चल गया कि ये 3 लोग होते हैं। अब क्या देखेंगे? संरचना, है ना, 243 सी, है ना, 243 सी में संरचना है किसकी? पंचायत की। पंचायत की क्या है? संरचना। ठीक है, 243 सी। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में देखोगे स्थापना, इसका पूरा 8 से 40 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत, देखिए धारा 8 में कहा गया है पंचायतों का गठन। ठीक है, धारा 9 में कहा गया है पंचायतों की अवधि, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। ठीक है, धारा 10 में कहा गया है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना। और धारा 13 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। ये किसमें? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में। धारा बाद में अच्छे से डिटेल में याद करेंगे। अभी देखते हैं 243 सी के अनुसार संरचना कैसे होगा, चुनाव प्रक्रिया क्या है ना, कैसे होगा। तो सबसे पहले किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत की संरचना। ठीक है, कौन होता है? पंच। ठीक, पंच। अधिकतम कितने, न्यूनतम कितने? 10। अधिकतम कितना? 20। इनका चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष, आप लोग वोट डालोगे। ठीक है, इनका चुनाव कितने कैसे होगा? प्रत्यक्ष। उसके बाद कौन आएगा? सरपंच। सरपंच ये कितना रहेगा जी? 1। अधिकतम न्यूनतम दोनों में 1। इसका भी चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष। इसमें भी आप क्या करोगे? वोट डालोगे। ये संरचना कैसे बनेगा? उसके बाद आएगा उप सरपंच। उप सरपंच ये भी कितना रहेगा? 1। और इसका चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष। इसमें आप लोग वोट नहीं डालोगे, पंचों द्वारा चुना जाएगा, चुना जाना। ठीक है, समझ में आ गया संरचना ग्राम पंचायत की? यही है संरचना। गठन समझ में आ गया था? 1000 की जनसंख्या पे ये है संरचना। पंच रहेंगे न्यूनतम 10, अधिकतम 20। इसके लिए आप लोग वोट डालने जाओगे पंचायती चुनाव में। और चुनाव कौन कराता है? राज्य का निर्वाचन आयोग। कहाँ का? राज्य का। सरपंच भी रहेगा 1। इसके लिए भी आप क्या करोगे? वोट डालने जाओगे। उप सरपंच के लिए जनता वोट नहीं डालती, पंच अपने में से एक आदमी को उप सरपंच चुन लेगा। अब तीनों पदाधिकारी बन गए। चलिए, तो ये हो गई थी क्या? संरचना। ये क्या है? संरचना। ठीक, आगे बढ़े। कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बढ़िया चल रहा है। अब देखते हैं क्या मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरक्षण। क्या? 243 डी। क्या? पंचायतों में आरक्षण। ठीक है, 243 बी डी, पंचायतों का आरक्षण। समझ में आ रहा है? ठीक है, आरक्षण देख लेते हैं।
243 डी ये पूछा जाता है कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। 243 डी में आरक्षण, जो पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं ना, उन लोग को कितना आरक्षण मिलेगा, कौन कौन सी सीट पे लड़ेगा, तो वो सब चीज़ें देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान, ठीक है, आरक्षण देखते हैं। प्रत्येक ग्राम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। आरक्षण का अनुपात उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर होगा, ठीक है। आरक्षण कैसे होगा? उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अगर उनकी मान लो एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है तो एसटी को ज़्यादा आरक्षण, ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण, ठीक है। तो ये देखा जाएगा आरक्षण एसटी और एससी को कैसे आरक्षण मिलेगा पदों पे, जनसंख्या के अनुपात में। किसमें? अनुपात में, ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक। ये हो गया। ये हो गया पहला चीज, जनसंख्या के अनुपात में। अगर मान लो, है ना, जिस हिसाब से बोला जा रहा है, अगर जनसंख्या है कुल 100 और उसमें से, है ना, 60 लोग क्या है, एसटी है, तो 60% आरक्षण किसको दिया जाएगा? एसटी को, ठीक है। तो यही है क्या, जनसंख्या के अनुपात में। समझ में आ गया? ठीक, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब ओबीसी का आरक्षण देख लेते हैं। एसटी एससी को तो मिल गया, आप किसका देखेंगे? ओबीसी का। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा यदि किसी ग्राम पंचायत में एसटी या एससी वर्ग के लिए 50% या 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो वहाँ कुल स्थान का 25% ओबीसी वर्ग के लिए होगा। किसके लिए होगा? ओबीसी के लिए, है ना। तो ओबीसी का आरक्षण डिपेंड करता है किस पे? एसटी और एससी से, एसपी पे, एसटी और एससी पे। एसटी और एससी का आरक्षण अगर किससे कम होगा? 50% से कम, तब कितना? 25% स्थान किसको मिलेगा? ओबीसी को। मान लो कहीं पे एसटी और एससी की जनसंख्या 50% से कम है। अपन पहले क्या पढ़े हैं? आरक्षण कैसे मिलेगा? जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। अब जनसंख्या कम है तो आरक्षण 50% या 50% से कम मिल रहा है किसको? एसटी और एससी को। तो सीट तो ज़्यादा बच रही है अब, तो 25% किसको दिया जाएगा? ओबीसी को, ठीक है। 25% किसको दिया जाएगा? ओबीसी को। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण रहेगा। वो सीट में महिलाओं का आरक्षण कितना रहेगा? 50%। अगर मान लो किसी गांव में 60% स्थान एसटी को मिला है तो इसमें 30% स्थान किसका रहेगा? एसटी महिला का। किसका रहेगा? ठीक है। तो महिलाओं को कितना प्रतिशत स्थान आरक्षण मिला है? 50%। कितना? ठीक है। तो देखिए भाई, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को, कहाँ? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है सभी वर्ग में। और 73वें संविधान संशोधन में उस पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? 30%। केंद्र ने जो कानून बनाया था उसमें कहा था कि महिलाओं को कितना प्रतिशत स्थान दिया जाएगा? 30%। ठीक है।
बेस्ट ऑफ माई नॉलेज देखिएगा। और जब हम कानून बनाए तो हम महिलाओं को कितना आरक्षण दिए हैं? तो ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण कितना? 50%। ये बहुत पूछता है। ठीक है, आरक्षण पढ़ रहे हैं, स्थानों में आरक्षण कैसे रहेगा? एसटी और एससी का आरक्षण कैसे रहेगा? जनसंख्या के अनुपात में। उस गांव में जितनी जनसंख्या है, वार्ड में जितनी जनसंख्या है, उस अनुपात में। पहला हो गया। ओबीसी का आरक्षण देखते हैं। अगर एसटी एससी का आरक्षण 50% या उससे कम है तो ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 25%। अब महिला को देखते हैं। पूरे पदों में महिलाओं का आरक्षण कितना रहेगा? 50%। हमने छत्तीसगढ़ में 50% दे रखा है क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून हम बनाएंगे। ठीक है, पर केंद्र सरकार ने जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी उस पर कितना आरक्षण दिया था महिलाओं को? 30%। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मान लो किसी ग्राम पंचायत में, कहां? किसी ग्राम पंचायत में अगर जनसंख्या नहीं है, किसकी? एसटी एससी और ओबीसी की जनसंख्या नहीं है। ठीक है, एसटी एससी और ओबीसी की, तो आरक्षण क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। आरक्षण हटा दिया जाएगा। आरक्षण हटा दिया जाएगा। और फिर कौन आएगा? सामान्य वर्ग के लोगों को पद में लाया जाएगा। किसको? सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मान लो भैया जनसंख्या ही नहीं है एसटी एससी की, ओबीसी की, तो कहां से लाओगे जनसंख्या? आरक्षण तो दे दिए, कहां से लाएंगे? जनसंख्या पैदा तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? आरक्षण को हटाएंगे और सामान्य वर्ग के लोग उस पर फिर क्या होगा? चुनाव लड़ेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, इसको देखो, समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कंपेयर करो। सबसे पहले बोल दिया भैया एसटी एससी को हम देंगे जनसंख्या के अनुपात में, अच्छी बात है ना। अब मान लो एसटी एससी की जनसंख्या नहीं है तो फिर किसको देंगे? ओबीसी को 25%। एसटी एससी की जनसंख्या का आरक्षण 50% या उससे कम है तो ओबीसी को दे देंगे कितना? 25। ये हो गया। अब आरक्षण लेने वाला तीसरा वर्ग है महिला, तो महिला को बोले एक मुश्त आप 50% आरक्षण ले लीजिए सभी वर्गों में। अब मान लो एसटी एससी और ओबीसी ही नहीं है गांव में, सामान्य है, तो क्या करेंगे? वो पदों पर कौन चुनाव लड़ेगा? सामान्य व्यक्ति लड़ेगा। ठीक है, एसटी एससी और ओबीसी की कोई जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण अपवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है, एवं संबंधित पदाधिकारी किस वर्ग से होंगे? सामान्य वर्ग से होंगे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही आरक्षण दिया गया है, याद रख लीजिए। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत किसको आरक्षण दिया गया है ना? अनुसूचित जाति और जनजाति को 73 संविधान संशोधन के तहत। संशोधन में किसको आरक्षण दिया गया है? एसटी और एससी को। इसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकसभा में भी केवल एसटी और एससी का ही आरक्षण है, ओबीसी का नहीं है ना। और राज्यसभा में तो कोई आरक्षण होता ही नहीं है। ठीक है, तो केंद्र ने पंचायती राज व्यवस्था 243D में केवल 2 वर्गों को आरक्षण दिया है। किसको? एसटी और एससी को। ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया है। किसको आरक्षण नहीं दिया है? ओबीसी को।
चूंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, तो हमने अपने राज्य के लिए कानून बनाया, छत्तीसगढ़ राज्य ने, तो हमने किसको आरक्षण दिया है? ओबीसी को। कितना? जब एसटी और एससी 50% से कम हो तब ओबीसी 25% स्थान के लिए आरक्षण रखेंगे। एसटी एससी का 50% से अधिक होगा तो जनसंख्या के अनुपात में, तो जनसंख्या के अनुपात में जितनी जनसंख्या रहेगी उतनी। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद राज्य सूची का विषय है, इसीलिए किसको? ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज महिला का आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में 30% था और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको कितना दिया है? ठीक है, चलिए सॉरी 73वें संविधान संशोधन में 30 नहीं 33%, वही कुछ कंफ्यूजन था कि हाँ 1/3 33%। कितना? 33। 73वें संविधान संशोधन में महिला को कितना? 33%। एसटी और एससी को कितना? जनसंख्या के अनुपात में। ओबीसी का कोई भी आरक्षण नहीं, है ना। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में, ठीक है, एसटी एससी के लिए 50% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, एसटी के लिए 50% आरक्षण मिलेगा और एससी को जनसंख्या के अनुपात में। नोट, महिला को 73वें संविधान संशोधन में कितना मिला है? 33% और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में 50%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, पॉज करो थोड़ा।